नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ गई है, अप्लाई डेट निकल के आ गया है। आपको जानकारी होगा इस बार अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, कुल मिला के आपका 14 अलग अलग प्रकार का पोस्ट दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा होता है, किसमें ज्यादा प्रमोशन होता है, काम क्या करना पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप जब वैकेंसी आपका अप्लाई होना स्टार्ट होना तो आप प्रेफरेंस वही रख सको जिसमें कम काम, प्रमोशन का ज्यादा चांस, ये सब आपका होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा पोस्ट है, सब कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कहां से करनी है, इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो, इसके लिए आपको किरण चूट का बुक लेना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोस्तों 2022 का सॉल्व पेपर है। कुल मिलाकर 40 सेट इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। जो अलग अलग शिफ्टों में 2022 में सवाल पूछा गया है ना, सबका सब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पत्र देखने को आपको मिल जाएगा डिटेल सोल्यूशन के साथ। ये जो आप बुक देख रहे हो, ये सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी की जो न्यूनतम पैटर्न है ना, उस पर आधारित थ्योरी वाला बुक है। इसको पढ़ जाइए, काफी जो क्वेश्चन है ना इसी में से दोस्तों आपका पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये रेलवे का समान जानकारी और समान विज्ञान का सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज सवाल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये रीजनिंग का आपका सॉल्व पेपर है, जिसमें 87 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1996 से अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं ना, सबका चैप्टर और थ्योरी वाइज आपका टाइप वाइज देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये आपका मैथ का सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1996 से लेकर अब तक। और दोस्तों सबसे मेन बात ये है ना कि इसमें चैप्टर और टाइप वाइज सवाल दिया गया है। डेली इससे प्रैक्टिस करो। लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या नदी की बुक सब पे मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। सबसे पहले अप्लाई डेट आपका 23 जनवरी से 22 फरवरी है। 32,438 पोस्ट आपका निकाला गया है। इसमें अलग अलग प्रकार का, जैसे मैंने बताया ना, का पोस्ट है। जो चुनिंदा पोस्ट है पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। जो आपका नॉन आईटीआई पर रहेगा और आईटीआई पर रहेगा उस पर स्टार्ट करते हैं। पहला जो पोस्ट है आपका अपॉइंटमेंट बी का, इसमें दोस्तों नॉन आईटीआई जो 10वीं वाला बच्चा है वो भी इसमें मतलब भर सकता है फॉर्म को, और आईटीआई वाला तो भरेगा ही भरेगा। इसका काम समझते हैं। इसका काम क्या होता है ना दोस्तों, अपॉइंटमेंट बी का अलर्ट देने का काम होता है। यानी दोस्तों आपको चेतावनी देने का एक तरह से बोल सकते हो काम होता है। क्या होता है, लाल या हरा झंडी दिखाकर, या आजकल तो दोस्तों डिजिटल चल रहा है तो टर्च भी आ रहा है दोस्तों। देखने आपको देखते हो स्टेशन पर, कभी ट्रेन में सफर, जाहिर सी बात है आपने किया होगा, जो झंडी दिखाता है ना, हाँ, बाएं हाथ में दोस्तों और दाएं हाथ में देख सकते हो, बाएं हाथ में ग्रीन वाला होता है, दाएं हाथ में आपका रेड वाला होता है। ठीक है, तो आपका लाल हरा झंडी दिखाकर या टर्च दिखाकर, ग्रीन कलर का या रेड कलर का दोस्तों सिग्नलिंग का काम। हाँ भैया, पहले जो एलपी असिस्टेंट लोगों को, पहले ड्राइवर जो होता है ना, पहले उसको हाँ सब कुछ ठीक है आगे निकलो। ठीक है, तो वो काम होता है। पीछे आपका गार्ड बैठा रहता है। गार्ड को आप दोस्तों आपका ट्रेन मैनेजर बोला जा रहा है। ठीक है, उसको हाँ यस, आगे मैंने देख लिया, पीछे देख लिया, सब कुछ ठीक है, चलो ठीक है। तो ये दोस्तों झंडी दिखाना। देखो, शंटिंग का काम होता है दोस्तों। स्टेशन मास्टर जो कार्य देना वो भी करना होता है। ये क्या है दोस्तों, देखो कभी कभी आप लोग क्या होता है ना, पॉइंट का देख रेख करने का काम मिलता है। स्टेशन मास्टर आपको काम दे देगा। आपने देखा होगा एक ट्रैक होता है। अब मान के चलो ट्रैक दोस्तों 2 से ट्रैक 1 पर गाड़ी को लाना है, तो भैया स्टेशन मास्टर पहले क्या होता था, मैनुअल होता था। अब दोस्तों क्या है, ऑटोमेटिक है। स्टेशन मास्टर एक बटन टिप देगा, ट्रैक बदल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, उसमें दोस्तों गिट्टी फंस जाता है, तो कभी कभी काम नहीं करता है, तो भैया वो किसको भेजेगा, पॉइंट मैन को स्टेशन मेजर मास्टर भेजेगा कि जाओ कहीं गिट्टी क्या प्रॉब्लम है देख के आओ। तो गिट्टी वगैरह होता है तो निकालना होता है, ताकि भैया जो ट्रैक है आपका इधर उधर हो सके। ठीक है, तो ये काम होता है। स्टेशन मास्टर आपको काम दे सकता है। गाड़ी द्वारा दोस्तों स्टेशन पास करने पर चक्का को देखना। अब चक्का क्या होता है ना, कभी कभी देखो चक्का में दोस्तों प्रॉब्लम हो जाता है। चक्का कभी टूट जाए, या दोस्तों चक्का कभी उठ जाए, या दोस्तों जाम हो जाए चक्का, तो आग लगने की खतरा होता है। कोई आग तो नहीं लगा है, कोई स्पार्क तो नहीं निकल रहा है, तो ये सब कौन देखेगा, ये पॉइंट मैन का काम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा गेट मैन का अगर ड्यूटी पर नहीं रहता, पॉइंट मैन को भी भेज सकता है वहां पर। तो ये सब दोस्तों आपका पॉइंट मैन का काम है। आसान भाषा में मैंने बताया। इसमें सैलरी क्या होता है, देखो सैलरी दोस्तों डिपेंड करता है आपका ड्यूटी के ऊपर, लेकिन मिनिमम जो सैलरी आपको मिलेगा ना 25,000 तो कहीं गया नहीं है, वो आपको मिलेगा 25,000 से ऊपर ही मिलेगा। देखो इसमें दोस्तों आपका प्रमोशन आएंगे, हम डिस्कस करेंगे ड्यूटी क्या होता है, कितने घंटे का ड्यूटी होता है। देखो रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना, 24 घंटा रेल भैया चलता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि भैया सुबह में चल रहा था शाम को नहीं, शाम में तो रात को नहीं, 24 घंटा रेल। हाँ, आपका शिफ्ट बाई शिफ्ट दे सकता है कि भैया शिफ्ट बना दे 8 घंटे का ड्यूटी। हालांकि कोई भी मतलब आप लोग देखोगे तो 8 घंटे का ही ड्यूटी रहता है। हो सकता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में दे दे, या दोस्तों हो सकता है कि नाइट शिफ्ट लगा दे, कोई एक शिफ्ट में ये चेंज होता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ड्यूटी 8 घंटे तो रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम जो ड्यूटी रहेगा, हाँ 8 घंटे का तो आपका ड्यूटी रहेगा ही रहेगा। लेकिन कब दे सकता है ये कोई फिक्स नहीं है। रेलवे का भैया सिस्टम है 24 घंटे, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी प्रमोशन दोस्तों इसमें 2 तरह से प्रमोशन होता है। पहला अगर हम बात करें ना, वरीयता के अनुसार, यानी जिसका ज्यादा एज हो गया उसका
सेकंड जो है ना आपका GDCE एग्जाम का आपने नाम सुना होगा, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है, परीक्षा देकर आप लोग देखोगे इससे कुछ आप महीने पहले 5-6 महीने पहले दोस्तों बहुत सारा दोस्तों आपका GDCE के माध्यम से वैकेंसी आई थी, उसमें एग्जाम दोगे ना तो फौरन आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रमोशन का उससे चांस होता है। अगर ऐसा आप एग्जाम नहीं पास कर पाते हो तो फिर आपका धीरे धीरे दोस्तों आप 4 साल 5 साल 6 साल जैसे जैसे आपका मतलब जॉब करोगे उसके अनुसार आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, जैसे ये दोस्तों आपका ये आपका जो पोस्ट है 1900 ग्रेड पे मान के चलो आपका भैया लगा, 1900 आपका जी पेपर लगा, फिर दोस्तों आपका प्रमोशन करोगे तो 2400, फिर करोगे तो आपका 2800, ऐसे ग्रेड पेपर सैलरी इंक्रीज करता रहता है दोस्तों। और महंगाई बढ़ता हर साल में देखोगे 5-6% गवर्नमेंट जो बढ़ाती है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो निकल के आती है। अब दोस्तों ये सब चीज है, अब मान के चलो आपका दोस्तों कभी काम दे दिया, ओवर ड्यूटी लग गया, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लो तो उसका सैलरी अलग से बनता है। तो कोई कोई ऐसा होता है ना, स्टेशन पर डिपेंड भी करता है दोस्तों कि 30,000 35,000 40,000 आप मतलब जो आपका काम कर रहे हैं उनका सैलरी बन जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मैंने डिटेल्स में आपका काम का चर्चा किया। ठीक है, अगला जो वैकेंसी है ना, और इसमें भी पोस्ट आप लोग देखोगे ना तो भैया अच्छा खासा पोस्ट है, 5000 आपका 58 टोटल पोस्ट निकल के आया है अपॉइंटमेंट का, तो ठीक ठाक पोस्ट है। दूसरा है आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का, इसका वैकेंसी देखोगे ना सबसे ज्यादा ग्रुप डी में वैकेंसी 13,000 से ज्यादा पोस्ट है। इसका काम क्या है इस पर विस्तार से हम बात करते हैं। देखो अपने क्षेत्र में दोस्तों ट्रैक के मरम्मत का कार्य, अपना क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, आपने मान के चलो दोस्तों आपने दिल्ली जोन में फॉर्म अप्लाई कर दिया, दिल्ली में कहीं आपका ड्यूटी है, मान के चलो आपने हाजीपुर में अप्लाई कर दिया, तो आपका जो ड्यूटी मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेशन पर लगा दिया, वहां से आएंगे दाएं जो ट्रेन जा रही अप का डाउन का 2-4 इधर के स्टेशन 2-4 इधर के स्टेशन आपका एरिया में आ जाएगा, आपका ड्यूटी बांध देगा वहां पर। तो आपको क्या करना, अपना क्षेत्र में जो एरिया आपको देगा 2-4 इधर के स्टेशन, आपका 2-4 इधर के स्टेशन, जो भी अपना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी एरिया आपको दे, उसमें ट्रैक मरम्मत का कार्य, जैसे ट्रैक पर लगे दोस्तों क्लिप की आपका देखभाल, जो क्लिप होता है ना जिससे ट्रैक दोस्तों फंसा रहता है उसका देखभाल, कहीं कोई ढीला नहीं हो गया, ढीला हो गया तो उसको मरम्मत करना, उसको ठीक करना, ये सब काम होता है। ट्रैक पर दोस्तों आपका देखो ग्रीसिंग का काम, ट्रैक पे ग्रीसिंग का काम होता है, जैसे स्मूथ रूप से दोस्तों मतलब कोई बिना दिक्कत का ट्रैक इधर से उधर दोस्तों आपका मतलब आवागमन कर सके, ट्रैक चेंज हो सके, तो ग्रीसिंग का काम होता है। ट्रैक को कट करके दोस्तों नया ट्रैक लगाने का काम, ज्यादा गैप हो गया तो उसको मरम्मत का काम, ये सब काम किसका होता है, ट्रैक मेंटेनर का काम होता है। और आपने दोस्तों ये भी सुना होगा कि भैया रेलवे आपको बहुत सारा आपको जो ट्रैक मेंटेनर का काम है ना दोस्तों, यहाँ पर इसमें ही दोस्तों आप लोगों को सुना होगा की मैन का पोस्ट होता है, गैंग मैन का, एक साथ गैंग बनाकर 10 लोग, आप ग्रीन आपका देखो होगा ना वो कपड़ा होता है दोस्तों ऑरेंज कलर का, काम करते हैं। ठीक है, आपका ट्रॉली मैन हो गया, पेट्रोल मैन हो गया, इसके अंतर्गत ही ये सब पोस्ट आता है। आपने सुना होगा भैया गैंग मैन ट्रैक मैन, ये सब कौन सा पोस्ट है, इसी के अंदर आता है ट्रैक मेंटेनर। इसको दोस्तों क्या देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता समझिएगा, लेकिन दोस्तों ये जो काम है ना दोस्तों, इसमें 100 बच्चा अगर मान को चलो जॉब लगता है तो 50% बच्चा छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि इतने में बहुत ज्यादा मतलब मेहनत का काम है, इतना कंपटीशन, लाखों करोड़ों बच्चों में कंपटीशन निकाल के जाओ। और दोस्तों अब जो काम होता है ना गवर्नमेंट दोस्तों आपका एक तरह से बोल सकते हो ना दोस्तों मजदूर की तरह काम होता है, लेकिन मेहनत वाला काम है। हालांकि कोई काम मैं क्लियर कर दूं छोटा बड़ा नहीं होता, इसके लिए भी दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा आपको गुजर कर जाना होता है। आपको पता होगा जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, खासतौर पर रेलवे के बच्चे, बिहार यूपी झारखंड जो बच्चे हैं ना स्पेशल उसको ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, लाखों वैकेंसी का चर्चा था लेकिन वैकेंसी मात्र 32,000 दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये भी रेलवे को सोचना चाहिए कि भैया इस पर कितना बच्चा डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैकेंसी इनको बढ़ाना चाहिए। तो ये दोस्तों क्या है, की मैन, गैंग मैन, आपका ट्रॉली मैन, पेट्रोल मैन, इसके अंतर्गत ही आता है। अब इसमें डिटेल्स में बात करते हैं की मैन का काम क्या होगा। देखो सबसे पहले दोस्तों की मैन का जो मैंने क्लिप होता है ना रेलवे में जो ट्रैक पर लगा होता है दोस्तों, उसका देखभाल, अगर कोई दिक्कत है तो उसको मरम्मत का काम। गैंग मैन देखो 5-6-10 व्यक्ति एक साथ गैंग बनाकर काम करते हैं, देखते हो हथौड़ा लेकर ठोक ठाक करते रहते हैं दोस्तों, इसका ही काम होता है। मेरा ट्रैक के देखभाल करना, मरम्मत का काम, सारा कुछ ये काम होता है। ट्रॉली मैन क्या होता है दोस्तों, ट्रॉली मैन कोई मान के चलो बड़ा अधिकारी आ गया देखभाल के लिए, भैया कोई सारा सिस्टम चल रहा है कि नहीं, देखते हो ट्रैक पर ट्रॉली लेकर दोस्तों, ठीक है, वो लोग गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर मैं फोटो लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो वो दोस्तों ट्रॉली कौन चलाएगा, ट्रॉली मैन का ही काम होता है, जो अधिकारी आगे बैठा रहेगा। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी झंडा भी आपका ये छाता भी भैया धूप से बचने के लिए अधिकारी को ये सब काम करना पड़ेगा। पेट्रोल मैन का काम क्या होता है, जैसे आपको स्टेशन दे देगा, जो स्टेशन पे आप हो 4-5 इधर के स्टेशन, 4-5 आपका एरिया के इधर का अप डाउन के स्टेशन पर दोस्तों पेट्रोलिंग का रात में भी ड्यूटी दे देगा, टर्च दे देगा। देखो भैया कोई ट्रैक पर कोई बाधा तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं पेड़ कट के गिर तो नहीं गया है, कहीं दोस्तों कुछ आंधी तूफान में कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया है। ठीक है, कोई जानवर वानवर कोई दोस्तों कुछ मतलब बाधा नहीं, तो ये सब काम होता है
ये सब आपका भैया ट्रैक मेंटेनेंस के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें जो सैलरी होता है 26 से 30 हजार ही होता है दोस्तों, लेकिन अगर पेट्रोल जो मैन है इसका ड्यूटी रात में लगा दिया दोस्तों, एक के ध्यान रखिएगा, तो ओवर टाइम बनेगा तो उसका सैलरी अलग से बनेगा। अब दोस्तों इसमें देखो हाई रिस्क वाला काम है, ट्रेन भैया आता जाता है तो रिस्क वाला काम है, उसका अलग से अलाउंसेस बनता है। तो इसमें कभी कभी देखोगे ना तो 45 हजार तक भी बच्चे सैलरी उठाते हैं दोस्तों। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा सैलरी इसी में हो गया, हाँ ओवर टाइम हो गया, एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस बनता है, जोखिम का कोई ज्यादा काम है तो उसका अलग से भारत सरकार रेलवे मंत्रालय आपको पे करता है, देता है। तो इसमें देखोगे तो सैलरी आपका अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है। तो 40 हजार 45 हजार भी बन जाएगा, डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, ठीक है। मिनिमम आपका सैलरी 26 से 30 हजार बेसिक आपको इसके बीच तो मिलेगा ही, ज्यादातर अलाउंसेस वगैरह सारा कुछ बता दिया। ड्यूटी 8 घंटे का होता है और रेलवे का जैसे मैंने बताया कभी भी ड्यूटी लगा सकता है। बाकी प्रमोशन जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रमोशन कैसे होता है, शुरू में दोस्तों आप जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रैकमैन में जैसे आप लोग रहोगे, की मैन प्रमोशन करके आप लोग जा सकते हो, ठीक है। की मैन कब बनता है दोस्तों, फर्स्ट प्रमोशन करोगे ना तो की मैन का 4-5 सालों बाद दोस्तों लग जाता है। की मैन का काम क्या होता है, शुरू में नहीं देगा की मैन का, जो आपका ट्रैक पर देखना प्रमोशन के थ्रू, या तो एग्जाम देकर जाओ या आपका जीडीसी एग्जाम दोगे तो ग्रुप सी में भी जा सकते हो। हालांकि रेलवे ग्रुप डी को आप ग्रुप सी बोला जा रहा है दोस्तों, तो प्रमोशन से भी जा सकते हो। तो दो चीजें हैं, प्रमोशन अगर एग्जाम देकर जाते हो तो तुरंत प्रमोशन हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा समय के साथ तो आपका प्रमोशन होगा एक्सपीरियंस के साथ। ये हो गया। अगला जो काम है आपका देखो असिस्टेंट टीएल एंड एसी का और असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप का, दोनों दोस्तों एक ही चीज है। ये आपका मेन लाइन का काम हो गया, ये दोस्तों आपका वर्कशॉप में रेलवे का जो सेट रहता है उसमें काम, जहां तक मान के चलो दोस्तों बोगी वगैरह का मरम्मत होता है वहां पर, दोनों का एक ही चीज है, एक ही साथ मैंने लिख दिया। देखो जो आपका असिस्टेंट टीएल एंड एसी का काम होता है ना दोस्तों, ट्रेन की लाइटिंग हो गया, एसी का देखभाल करना है, बोगी का दोस्तों जो वोल्टेज को चेक करना है कि सही प्रॉपर ढंग से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। पंखा चार्जिंग जो पॉइंट होता है, बैटरी को चेक करते रहना है, अगर बैटरी लो है तो उसको चार्ज करना, सप्लाई करना, ये सब काम किसका होता है दोस्तों, इसी का काम होता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी का। और सेम दोस्तों जो वर्कशॉप में आप रहोगे ना तो सेम काम होता है रेलवे का। कभी कभी मान के चलो दोस्तों बोगी चल गया वर्कशॉप में, वहां पर दोस्तों सारा कुछ आपको जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें है ना वो सब दोस्तों आपका देखना होता है, सही से प्रॉपर टाइम से काम कर रही है कि नहीं। तो ये सब दोस्तों आपको काम में बता रहा हूँ। ठीक सैलरी इसमें भी देखोगे तो दोस्तों देखो जो दोस्तों आपका वर्कशॉप है ना इसमें सैलरी कम मिलता है। बाकी दोस्तों आपका ये जो रनिंग वाला ड्यूटी है ना इसमें तो ड्यूटी लगा देगा, एक्स्ट्रा टाइम बन जाता है, तो इसमें सैलरी देखोगे तो 35 हजार बच्चों को चला जाता है। नहीं तो दोस्तों वर्कशॉप वाला का तो 26 हजार फिक्स आपका सैलरी रहेगा। फिर दोस्तों धीरे थोड़ा बहुत अनाउंसेस मिलता है तो मान के चलो 30 हजार के आसपास सैलरी, बाकी जो रनिंग में है उसको 35-40 हजार भी बन जाता है। लेकिन बेसिक सैलरी तो वही आपका 25 हजार के आसपास है, लेकिन एक्स्ट्रा बन जाता है। ड्यूटी वही जैसे मैंने बताया वर्कशॉप में फिक्स ड्यूटी रहेगा, भैया जाओ आप। लेकिन दोस्तों जो आपका लाइन वाला हो गया डायरेक्ट जो ट्रेन रनिंग वाला बोल सकते हो, उस पर कोई फिक्स नहीं है, 8 घंटे मिनिमम करना है। फिर है दोस्तों अगला जो काम है देखो असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल और दोस्तों टेलीकॉम जिसको बोला जाता है, ये इसमें काम क्या होता है इसको विस्तार से मैं समझाता हूं। देखो सिग्नलिंग का काम होता है दोस्तों, यदि कोई ट्रैक खाली ना हो, बहुत सारा ट्रैक होता है ना, मान के चलो एक प्लेटफॉर्म है 8 प्लेटफॉर्म है, कोई ट्रैक खाली ना हो, या इंटरलॉकिंग सिस्टम दोस्तों आपका अगर मान के चलो सही नहीं है तो उसे दोस्तों सिग्नल देना होता है ताकि दोस्तों ट्रेन आगे नहीं बढ़ सके। हाँ भैया मान के चलो एक ट्रेन लगा हुआ है, ठीक है, आगे भी दोस्तों आपका ट्रैक खाली नहीं है, आगे बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो वो सब देखभाल करना होता है, स्टेशन मास्टर से कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है, ठीक है। ये हो गया। सीनियर जो काम दे दोस्तों वो करना होता है, सीनियर मतलब स्टेशन मास्टर जो काम दे। टेलीफोन हो गया, लाउड स्पीकर को दोस्तों मेंटेन करना, टेलीफोन होता है भैया। स्टेशन मास्टर का रूम कभी देखा होगा तो टेलीफॉर्म बहुत सारा होता है दोस्तों, तो टेलीफॉर्म काम नहीं करेगा तो वो कैसे स्टेशन मास्टर आपका काम कर पाएगा, तो वो सब कौन काम करेगा। सिग्नल डिपार्टमेंट पर आप जा रहे हो एसएनटी में, सिग्नल और टेलीकॉम में, तो ये टेलीकॉम के दोस्तों अंतर्गत ही आपका टेलीफोन वगैरह वाला काम आता है। सिग्नल का अंतर्गत आपका लाउड स्पीकर वगैरह, अनाउंसमेंट हो रहा है ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5-4 पर आ रही है, कैंसिल है, डिले है, ये सब काम किसका होता है, इसका काम होता है। सैलरी दोस्तों इसमें क्या मिलेगा देखो सब कुछ बताते हैं, ड्यूटी आवर्स सब कुछ बताया। पहले प्रमोशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों 4 साल कम से कम आपका लग जाएगा अगर आप जीडीसी एग्जाम के माध्यम से जाते हो, जिससे मैंने जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बोलते हैं, फॉर्म भरोगे जैसे पास कर जाओगे तो तुरंत प्रमोशन है। जब वैकेंसी है फॉर्म भर दिया, मिनिमम 2 साल काम करने के बाद फॉर्म आ ही जाता है दोस्तों, भर दो तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर ऐसे काम करोगे तो 4-5 सालों बाद दोस्तों आपका प्रमोशन होता है। टेक्नीशियन ग्रेड आपका 3 है ना, तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 में जाओगे, उसमें दोस्तों 2400 ग्रेड पे हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 साल बाद दोस्तों आपका टेक्नीशियन ग्रेड आपका फिर 1 में जाओगे तो उसमें 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। तो सैलरी आपका जैसे अभी मान के चलो जो शुरुआती सैलरी आप मान के चलो दोस्तों आपको 30 हजार मिल रहा है,
फिर आपका 24वां ग्रेड हो जाएगा तो भैया 35,000, फिर 40,000 सैलरी, ऐसे करके सैलरी आपका इंक्रीज करता रहता है। बाकी ड्यूटी का कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, कभी भी ड्यूटी आपका दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया तो 24 घंटे रेलवे में दोस्तों मतलब चलता रहता है भैया, तो ड्यूटी का कोई नहीं है, लेकिन 8 घंटे का मान के चलो ड्यूटी रहता है। तो ये सब दोस्तों हमने आपको 5 अभी तक बताया है कि 5 अलग अलग प्रकार का पोस्ट, ठीक है। अब सब देखने के बाद ये 5 पोस्ट, बाकी पोस्ट को हम कभी और वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें से दोस्तों सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है आप लोग बताओ। सबसे अगर हम बात करें, खराब कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे दोस्तों डाउनग्रेड का ये पोस्ट है, इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ये पोस्ट अच्छा है, काम ज्यादा उतना नहीं है दोस्तों, झंडा वगैरह दिखाने के तो ये काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों वर्कशॉप में अगर जोखिम नहीं चाहिए, फिक्स ड्यूटी चाहिए, तो ये वर्कशॉप वाला काम कर सकते हो, ये भी काम आपका अच्छा है। बाकी ये SNT वाला भी काम अच्छा है। बाकी ट्रैक मेंटेनेंस का थोड़ा सा दोस्तों आपका बुरा काम है, ठीक है। तो ये चीज है, और जो महिला है उसके लिए दोस्तों ये भी काम अच्छा है। बाकी दोस्तों ये वर्कशॉप में काम रहोगे तो वो भी अच्छा है, बाकी ये भी आपका अच्छा काम हो सकता है रहेगा। बाकी ये ट्रैक मेंटेनेंस थोड़ा सा दोस्तों आपका खराब काम मुझे लगता है, आपको मैंने बता दिया। चलिए कोई और सेपरेटेड वीडियो में सारा पोस्ट का कवर कर लेंगे। आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।